बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी थर्ड कन्वर्जन है। इसमें हम इस वीडियो में थर्ड कन्वर्जन और फोर्थ कन्वर्जन देखेंगे। वी विल कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम इनटू ऑक्टल सिस्टम एंड ऑक्टल सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम। इसको 178 इस वक्त जो है हमारा एक डेसिमल नंबर है। डिवीजन का मेथड सेम उसी तरह है। ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे। अब जिनका कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ अच्छा है वो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 8 टू द 16, 1 यहाँ से बचेगा, 1 को 8 के साथ मिलाएं तो 18 बन जाता है। फिर इसको डिवाइड करते हैं, 18 को 2 के टेबल के साथ 16 आता है, 16 को 18 में से माइनस करें, रिमाइंडर वैल्यू 2। तो इस तरह से हम ये नीचे लिखेंगे 22-2। 2 हमारा रिमाइंडर है, 22 हमारा क्वोशंट है, 178 हमारा डिवाइडेंट है और 8 हमारा डिवाइज़र है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये देखें लिखा हुआ है। अब मसला एक और है, जिन बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता वो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, तो उनके लिए मेरे पास ये मेथड है कि 178 को आपने 8 पे डिवाइड करना है। आपके पास आंसर आएगा 22 पॉइंट समथिंग। आपने पॉइंट से आगे वाली वैल्यू नहीं देखनी, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है, जिस तरह यहाँ पर 22 है, 22 को आपने दोबारा से 8 से मल्टीप्लाई करना है। उसका आंसर आएगा 176। 176 को आपने इस वैल्यू में से 178 में से माइनस करना है। मैंने यहाँ पर करके दिखाया है, तो आंसर आएगा -2। तो यानी कि यहाँ पर आपने डैश लगा के 2 लिख देना है। माइनस का साइन नहीं लगाना, आपने डैश लगाना है। आप अपने अब आपको समझाने के लिए फ़िलहाल ये समझ सकते हैं कि माइनस आपका असल में डैश है, ठीक है। फिर हमने दोबारा से डिवाइड किया, 22 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। हम पॉइंट से आगे वाला जो आंसर आ रहा है उसको छोड़ देंगे, हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आता है 16। 16 को हम 22 में से माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 6। तो 6 हमारी रिमाइंडर वैल्यू है, 2 हमारा कोफिशिएंट है। नीचे वाली साइड से इस तरह हम इस आंसर को नोट कर लेंगे। तो 178 जिसकी बेस है 10, अब हमारे पास आंसर आ चुका है 262 और उसकी बेस क्या है 8। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखिएगा 505 डेसिमल वैल्यू है, इसको डिवाइड करने लगे हैं। तो 505 को कैलकुलेटर से आप 8 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 63 पॉइंट समथिंग। अब इसको 63 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है। 63 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आता है 504। 504 को 505 में से माइनस करें तो आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी 504 को 505 में से माइनस करें तो आंसर आता है -1। तो इसको हमने डैश लगा के यहाँ पे लिख दिया। अब हम 63 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 द 64 होता है, मतलब वो डिवाइड नहीं होता। तो 8 7 द 56। 56 को 63 में से माइनस करें, रिमाइंडर वैल्यू बच जाएगी 7। तो हमने लिख दिया है 7-7 और इसको नोट किया 771। तो यहाँ पर देख सकते हैं 505 जिसकी बेस 10 थी, जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो वो 771 और उसकी बेस क्या है 8। तो ये हमारे पास एक कन्वर्जन है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया था, ये ऑक्टल सिस्टम के अंदर भी सेम उसी तरह कन्वर्ट करते हैं। अब हम एक और वीडियो देखते हैं या इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने ऑक्टल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है जी। तो देखें यहाँ पर ऑक्टल सिस्टम की वैल्यू दी हुई है 5 4 6 7 और उसकी बेस है 8। बेस डिसाइड करती है कि ये कौन सा सिस्टम है। और नीचे मैंने एक और क्वेश्चन भी लिखा है 1001, उसकी बेस डिसाइड करेगी ये कौन सा सिस्टम है। नीचे वाला जो है ना 1001, ये डेसिमल भी हो सकता है, ये बाइनरी भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। और इस वक्त क्योंकि इसकी बेस 8 है तो ये ऑक्टल सिस्टम है।
सेम उसी तरह वही मेथड जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर भी मैं वही बताने लगा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसा कि 5, 4, 6, 7, इन 4 वैल्यू को आपने बारी बारी या जितनी भी वैल्यूज़ हों इनको आपने सीक्वेंस में 8 के साथ उसकी अपनी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस का साइन लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस का साइन, 7 मल्टीप्लाई बाई 8। ये लिखने के बाद मैंने आपको बताया था एक होती है हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ये वाली साइड राइट साइड, और वो जो लेफ़्ट साइड है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ये लोअर वैल्यू होती है समझ लें, और 8⁻³ जिस पे लिखा हुआ है ये हायर वैल्यू है, अपर वैल्यू। तो हमने राइट साइड से 8 के ऊपर पावर असाइन करनी है। पहले 0 लगाएंगे, फिर 1, 2, 3 और इनका आंसर निकालें। मैंने वो भी आपको मेथड बताया कैलकुलेटर के ऊपर। 8⁻³ का आंसर निकाले का ये तरीका है। 8 लिखेंगे, आपने ये बटन आपके पास है जो एक्सपोनेंटेशन का साइन होता है, इसको प्रेस करेंगे, फिर 3 लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512। तो 512 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8⁻1 आंसर सेम उसी तरह 8 आएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो, ये भी मैं अपने पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल का आंसर आएगा। ठीक है, नाउ वी कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1001 बेस 8 वी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस का साइन यूज़ करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। नाउ वी विल राइट पावर on each value of 8. First of all, from right side 8⁻0, then 8⁻1, 8⁻2, 8⁻3। 8⁻3 इसका पावर आंसर आता है 512। 1 मल्टीप्लाई बाई 512। 0 वाली वैल्यू को मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई में हम जानते हैं जब भी किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, 8⁻2 का आंसर 64 लिखो, हम इसकी जगह पे डायरेक्ट 0 लिख देंगे। सेम उसी तरह अगली वैल्यू जो है 8⁻1, उसका आंसर 8 आता है, मगर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो भी 0 बन जाएगा, तो इस वजह से हम उसकी जगह पर भी 0 लिख देंगे। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 512 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है, प्लस का साइन 1 1 दा 1, तो 512 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 513। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो चुका है। दो इसमें एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया है, ऑक्टल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया और उससे पहले डेसिमल सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट किया है। एक होता है डिवाइड करने का इसमें मेथड और दूसरा होता है मल्टीप्लाई करने का मेथड। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो लाजमी बतानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।